सो ओके, सो आज का टॉपिक है तुम लोग का, इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ योर प्रीवियस लेक्चर. ओके, द टॉपिक वाज योर ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, नाउ traffic flow characteristics. Before starting, how many parameters are there? How the traffic can be categorized? What are the different parameters? Say for example macroscopic और एक है microscopic. तो एक एक एग्जांपल दे सकते हो जो प्रीवियस क्लास लेक्चर अटेंड किए हो या वीडियो देखे हो. गिव मी सम नेम्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स ऑफ ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स. हाँ, कौन कौन सा मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स है ट्रैफिक फ्लो का? व्हाट आर द नेम्स? सिमोन, शुभजीत. हेलो, कैन यू हियर मी? सुनते बच्चों? है मैम, बोल. See here, traffic stream parameters can be broadly divided मैम वही into. yes, मैम वही ट्रैफिक फ्लो, वही डेंसिटी फ्लो, ওইগুলো কি? exactly स्पीड ऑफ द ट्रैफिक स्ट्रीम. see, volume or flow. Okay, this is one macroscopic. That means here we are considering the traffic flow on average. एज अ होल हम ट्रैफिक को कंसिडर कर रहे हैं, मतलब सिर्फ एक दो गाड़ी को नहीं पकड़ रहे हैं. जितना भी ट्रैफिक में व्हीकल जाए सबका को हम एवरेज करके एक टर्म दे रहे हैं. ठीक है, उसमें क्या है, ये वॉल्यूम एक है, अनदर इज एवरेज स्पीड, एंड अनदर इम्पोर्टेंट इज मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर इज डेंसिटी. ये तीन हमको, मतलब दीज आर द थ्री मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर. ठीक है, अब इन लोग का करस्पॉन्डिंग माइक्रो, मतलब हम अब इंडिविजुअल व्हीकल को पकड़ के करेंगे. तो इंडिविजुअल व्हीकल पकड़ के अगर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे ट्रैफिक का, तो व्हाट आर दोस पैरामीटर्स? देयर आर हेडवे. सी, द यूनिट इज सेकेंड. दैट मींस दिस इज द टाइम हेडवे. ओके, ये किसका कॉरेस्पॉन्डिंग माइक्रोस्कोपिक है? वॉल्यूम का. ठीक है, सी हियर द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज व्हीकल पर आवर. मतलब एक घंटे में एक सेक्शन को कितना गाड़ी क्रॉस करेगा. दिस वाज द रोडवे. एक रोडवे है, यहाँ पे एक सेक्शन काटा टॉप व्यू से. ठीक है, तो कितना नंबर ऑफ व्हीकल्स इस लाइन को क्रॉस करेगा विद इन 1 आवर, ड्यूरिंग द 1 आवर पीरियड. दैट विल गिव यू द वॉल्यूम, और फ्लो भी बोल सकते हैं उसको, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू. ओके, तो उसको उसका करस्पॉन्डिंग माइक्रोस्कोपिक, अब हम ऑन एवरेज नहीं पकड़ के हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल व्हीकल को पकड़ेंगे. तो उसका corresponding microscopic parameter will be time headway. Okay, जिसका यूनिट इज पर सेकेंड एंड इट इज डिनोटेड बाय h. ओके, अब हेडवे क्या है? हेडवे का मतलब है कि हेड टू हेड कितना टाइम लगेगा. मतलब कि सपोज ये वाला व्हीकल है शुभजीत का. ठीक है, शुभजीत का व्हीकल ये वाला रास्ता को क्रॉस किया है, एक सेक्शन ड्रॉ किया है हम. ठीक है, उसको क्रॉस किया सपोज 11 बजे, अभी जितना बजा 11 AM में ये क्रॉस किया. ठीक है, उसके 3 सेकेंड बाद यहाँ पे सुदीप्त नाग का भी व्हीकल आ रहा है. वो आफ्टर 3 सेकेंड, मतलब 11.03 AM में जाके वो क्या करेगा, ये वाला सेक्शन को क्रॉस करेगा. सो व्हाट इज द टाइम हेडवे? इन दोनों के बीच का गैप कितना है, टाइम गैप? दैट इज 3 सेकेंड. मतलब सुभजीत का फ्रंट एक्सल क्रॉस किया 11 बजे, सुदीप्तो का भी फ्रंट एक्सल क्रॉस किया 11:03 के बाद. तो दोनों के बीच का टाइम इंटरवल कितना है? 3 सेकेंड. दैट इज नोन एज टाइम हेडवे. ओके, तो बोला गया है कि जितना टाइम हेडवे कम होगा, मतलब यहाँ से कितना व्हीकल्स क्रॉस कर सकता है, और ज्यादा व्हीकल्स क्रॉस कर सकता है एक घंटे में. मतलब 11 बजे से लेकर 12 बजे तक अगर तुम वहां पे खड़े हो, यहाँ पे इफ यू आर स्टैंडिंग हियर, okay, and counting the number of vehicles, if this time gap is less, very less in amount, then what happens? More number of vehicles will cross this line during that 1 hour period. ठीक है, अगर ये दोनों के बीच का टाइम ज्यादा हो गया, मतलब एक व्हीकल आ रहा है 11 बजे क्रॉस किया,
दूसरा व्हीकल सब 11:05 के बाद, मतलब दोनों के बीच में 5 मिनट का अंतर वो है, डिफरेंस है, ठीक है। तो मतलब पहले 3 सेकेंड अगर होता तो ज्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉस करता, लेकिन अभी 5 मिनट हो गया है, मतलब क्या है, द नंबर ऑफ व्हीकल दैट विल क्रॉस दिस सेक्शन विल बी लेस इन नंबर, okay. And as I said, the number of vehicles crossing this section during a given time is defined as volume. तो ये दोनों का बीच का अगर जितना ज्यादा टाइम रहेगा, मतलब तुम्हारा वॉल्यूम भी कम होता जाएगा. So here we can say that volume Q is indirectly proportional to headway. Okay, indirectly proportional to headway. headway कम मतलब फ्लो ज्यादा. headway अगर ये टाइम में है, ठीक है, इसका यूनिट इज इन सेकेंड. अगर ये हेडवे कम है मतलब फ्लो ज्यादा है, अगर ये हेडवे ज्यादा है तो फ्लो कम होगा. क्लियर. तो वैसे स्पीड है तुम्हारा मैक्रोस्कोपिक, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग है ट्रेवल टाइम. ऑब्वियसली अब स्पीड और टाइम के बीच में भी क्या है रिलेशन, इट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मतलब ज्यादा स्पीड है तो कोई भी डिस्टेंस कवर करने के लिए कम टाइम लगेगा. सो दैट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट. अगर स्पीड कम है so time it will take more time to cover that distance. The third important is density. density का मतलब क्या है, अगर एक सेकंड ये रास्ता अगर हम टॉप व्यू से देख रहे हैं, ले रहे हो, ठीक है, अगर यहाँ ये सेक्शन का लेंथ हम लिया सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक, प्लीज म्यूट. ये एक सेक्शन लिया रास्ता का, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक सेक्शन लिए हम, और उसका डिस्टेंस है सपोज 1 किलोमीटर. ओके. सो 1 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ रोड के अंदर कितना सारा व्हीकल खड़ा रह सकता है, दैट इज योर डेंसिटी. ठीक है, दैट इज योर डेंसिटी. डेंसिटी का मतलब क्या, घनत्व, कॉन्सेंट्रेशन. तो एक पर्टिकुलर सेक्शन जिसका लेंथ कितना गया 1 किलोमीटर, तो उसके अंदर कितना सारा व्हीकल्स रह सकता है, खड़ा रह सकता है, दैट इज डेंसिटी. अगर ये नंबर ऑफ व्हीकल्स ज्यादा हो गया मतलब डेंसिटी इज इंक्रीज. अगर ये नंबर ऑफ व्हीकल्स कम है मतलब क्या है, डेंसिटी नहीं है, बहुत दूर दूर में है, राइट. तो घनत्व भी उस पर्टिकुलर लोकेशन का डेंसिटी कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाएगा. ठीक है. अगेन दिस डेंसिटी इज अगेन डिपेंडेंट ऑन स्पेसिंग. ये क्या था, ये वाला स्पेसिंग, ये वाला टाइम गैप था, अब ये वाला है डिस्टेंस गैप. अगर टाइम गैप को अगर हम टाइम में डिफाइन करेंगे तो उसको बोलेंगे टाइम हेडवे. अगर हम गैप को डिस्टेंस में मेजर करेंगे, मतलब इन मीटर सेंटीमीटर व्हाटएवर, दैट इज नोन एज टाइम हेडवे, स्पेस हेडवे. ठीक है, ये है टाइम हेडवे. दिस इज कॉल्ड आइदर स्पेसिंग और स्पेस हेडवे. स्पेस हेडवे का क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम फ्रंट बम्पर टू द, मतलब ये वाला गाड़ी का फ्रंट बम्पर से लेकर ये वाला गाड़ी का फ्रंट बम्पर तक का जो भी डिस्टेंस है दैट इज स्पेसिंग. अगर ये गैप ज्यादा है मतलब क्या है, यहाँ पे कम नंबर ऑफ व्हीकल्स खड़ा रह सकता है. अगर ये सब क्लोजली स्पेसिंग रहेगा, मतलब ये गैप अगर कम रहेगा, दोनों के बीच का गैप अगर कम रहेगा मतलब और व्हीकल्स आ सकता है, राइट. उस जगह पर और व्हीकल्स ऐड कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ व्हीकल्स विल बी इंक्रीज्ड in this 1 kilometer stretch, again which means that density will be increased. Clear. So density is denoted by K and spacing is denoted by S. So इन दोनों का भी रिलेशन क्या होगा सुदीप्त, what will the relation between this density and spacing? अगर स्पेसिंग कम हो जाएगा तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा ना कमेगा. स्पेसिंग कम होने के लिए डेंसिटी बढ़ गई. एग्जैक्टली. मतलब कि तुम खुद ही देखो ना, तुम दोनों के बीच में कंसेक्यूटिव स्टूडेंट्स के बीच में अगर गैप कम रहेगा मतलब क्या, वहां पे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐड हो सकता है, राइट. पर्टिकुलर रूम में एक बेंच पे पहले तीन था, इतना डेंसिटी हुआ, ठीक है. अब स्पेसिंग कमा दो तो क्या हो रहा है, और एक स्टूडेंट आके बैठ सकता है, तो मतलब डेंसिटी बढ़ गया है. ठीक है. अब पहले तीन था, अब उसके बीच में, तीनों के बीच में जो भी गैप था उसको बढ़ा दो, तो क्या होगा, थर्ड वाला पर्सन जो भी है उसको उठ के जाना पड़ता है, मतलब अब सिर्फ 2 स्टूडेंट रह सकता है उस बेंच में. अभी सोशल डिस्टेंसिंग जैसा हो रहा है, ठीक है, तो बेंच में अभी तुम सिर्फ 2 स्टूडेंट बैठ सकते हो, तो डेंसिटी कम हो गया है. पहले क्या था, तुम लोग एक साथ रहते थे, मतलब स्पेसिंग बहुत क्लोजली रहते थे, राइट.
मतलब एक ही बेंच पे अब तुम 4-5 जन रह सकते हो, सो डेंसिटी बढ़ गया. So that's why this is indirectly proportional. So we can say that this is K is indirectly proportional to S. Clear? तो मैम तो आज हम लोग का लेक्चर होगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्यूम. फर्स्ट पैरामीटर हम डिफाइन कर दिए है. क्या वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब कुछ नहीं है, तुम एक रास्ता ले लो, बीबीआईटी के सामने एक रास्ता है सपोज, वहां पे जाके चौक से एक मार्किंग कर दो और तुम यहाँ पे खड़े होकर अब रीडिंग लोगे. ठीक है, यहाँ पे खड़े होकर यू आर काउंटिंग द व्हीकल्स. वॉल्यूम का मतलब क्या है कि तुम 11 बजे से लेकर 12 बजे तक खड़े रहे हो यहाँ पे और देखे हो कि कितना सारा व्हीकल्स इसको क्रॉस कर रहा है, इस लाइन को कितना सारा व्हीकल्स आके क्रॉस कर रहा है. ठीक है, तो विद इन 1 hour यू काउंटेड सपोज 100 व्हीकल्स. So the volume of the flow of this particular segment, road segment का volume और flow क्या होता है? 100 vehicles per hour. Okay, so this is 100 vehicles per hour is the traffic flow or the volume of that particular roadway. Okay. अब ये वाला वॉल्यूम बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग. जब ट्रैफिक इंजीनियरिंग सर्वे करेंगे तो सिर्फ 1 घंटे का रीडिंग नहीं लेना पड़ता है. कोई भी अगर हाईवे, नेशनल हाईवे का तुमको बोला जाओ जाके वॉल्यूम काउंट करके लाओ, मतलब वॉल्यूम लेकर आओ, उस ट्रैफिक उस हाईवे का वॉल्यूम क्या है, उस ट्रैफिक का उस हाईवे का फ्लो कितना है, लेकर आओ, सर्वे करके लेकर आओ बोलेगा. तो उसको डिजाइन करने के लिए हमको ये सब डाटा चाहिए. ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है हमको, हम वहां पे खड़े रह सकते हैं मैक्सिमम 1-2 घंटे तक, 3 घंटे तक खड़े रह सकते हैं. तो लेकिन हमको चाहिए वो थ्रू आउट द डे, 24 घंटा कितना ट्रैफिक जा रहा है उसका काउंट हमको चाहिए. तो क्या करते हैं, वहां पे जाके हम वीडियो कैमरा बिठा देते हैं. ठीक है, एक सर्टेन हाइट पे, अगर पास में बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के ऊपर एक वीडियो कैमरा लगा के विच विल बी फोकसिंग ऑन दैट सेगमेंट. ठीक है, तो वहां से लेके और रूम में जाके उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे कि कितना व्हीकल्स क्रॉस किया है बोल के. ठीक है, अब कोई कोई होता है कि रीडिंग सिर्फ हम एक दिन का नहीं होता है, बहुत सारा रीडिंग होता है कि थ्रू आउट द ईयर हमको लेना पड़ता है. ठीक है, थ्रू आउट द मंथ, जैसे अभी जो मंथ चल रहा है उसका जितना भी नंबर ऑफ डेज होगा, थ्रू आउट दैट मंथ आई हैव टू टेक द रीडिंग, कलेक्ट द रीडिंग. ओके, कलेक्ट द डाटा. या भी हो भी सकता है कि थ्रू आउट द ईयर का भी हमको ले सकते हैं. ठीक है, अब थ्रू आउट द ईयर अगर काउंट करेंगे तो सोच रहे कितना सारा व्हीकल्स का रीडिंग आ जाएगा, राइट. तो हमको क्या कन्वर्ट करना है, अब उसको हमको एवरेज कर देना है. सपोज थ्रू आउट द ईयर 10,000 व्हीकल क्रॉस किया वहां पे. ठीक है, थ्रू आउट द ईयर अगर हम बोलेंगे सपोज 10,000 से बहुत ज्यादा बोले, सपोज 50,000 व्हीकल्स क्रॉस किया है उस सेक्शन को, थ्रू आउट द ईयर्स का जो डाटा हम कलेक्ट किए हैं. ठीक है, अब 50,000 डाटा को हमको कन्वर्ट कर देना है में एवरेज में. एक एवरेज वैल्यू लेना है, जितना भी 365 डेज में जितना व्हीकल्स आया उसका एक एवरेज होना चाहिए. ठीक है, अब उसको हम पर डे में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब व्हीकल पर डे में कन्वर्ट कर देना है. ठीक है, अब 365 डेज में कितना गया, 50,000, तो पर डे में कितना जाएगा उस हिसाब से हमको कन्वर्ट कर देना है, मतलब एवरेज कर देना. कितना, सपोज 50,000 गया तो पर डे में कितना गया, 50,000 बाय 365 डेज. ओके, वो वाला जो भी वैल्यू आया है पर डे का, जो आया है हम लोग का 365 डेज का जो एवरेज वैल्यू आया है, दैट इज योर एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक. देखो यहाँ पे एवरेज टर्म है, सॉरी, देखो यहाँ पे एवरेज टर्म है, दैट मीन यू हैव टू एवरेज व्हाट एवर डाटा वी हैव कलेक्टेड. एनुअल क्यों, क्योंकि हम लोग ईयरली डाटा को एवरेज कर रहे हैं. ठीक है, और डेली क्यों, हम लोग चाहते हैं कि पर डे कितना व्हीकल आया है उसका काउंट हमको चाहिए, इसीलिए इसका नाम है एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक. ट्रैफिक मतलब वही व्हीकल्स है. सो द क्या दिया है इसका डेफिनेशन, द एवरेज 24 आवर और 1 डे हम बोल सकते हैं. ठीक है, द एवरेज 1 डे वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब वही फ्लो, व्हीकल पर आवर जैसा है. ठीक है, एट अ गिवन लोकेशन ओवर अ फुल 365 डे ईयर. ठीक है, इसको बोलते हैं 365 डेज का हमको डेली एक एवरेज वैल्यू निकालना है, जिस टर्म एज एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक. ठीक है, कोई कई बार बोल सकता है कि
हमको डेली नहीं चाहिए, हमको वीकडे का सिर्फ चाहिए। डेली मतलब वहां पे 7 डेज काउंट हो रहा है, मतलब 365 मतलब क्या है, उसमें संडे मंडे सब आ रहा है, सैटरडे टू संडे सब आ रहा है, राइट, मंडे टू संडे सब डे आ रहा है। लेकिन इस वाले में क्या आएगा, इस वाले में सिर्फ मंडे टू फ्राइडे वाला ट्रैफिक काउंट हमको चाहिए। ठीक है, हमको सैटरडे संडे को लीव करना है, उसको नहीं कंसिडर करना है। तो अगर हम टोटल 365 डेज अगर रहेगा एक ईयर में, तो उसमें से हमको क्या डिडक्ट कर देना है, ऑल द वीकडे वीकेंड्स हमको माइनस कर देना है। जितना भी वीकेंड्स आएगा एक ईयर में उसको माइनस करके रहेगा कितना, बोला गया कितना, 260 डेज बच जाएगा। ये 260 डेज क्या है, दीज आर द वीकडे, मतलब मंडे टू फ्राइडे वाला दिन कितना है थ्रू आउट द ईयर, कितना आएगा टोटल मंडे टू फ्राइडे दिन आ रहा है 260 डेज। ठीक है, ম্যাম এখানটা আরেকবার এক্সপ্লেন করবেন? हाँ, दिस वन इज व्हाट, ये वाला है 365 डेज, मतलब 1 ईयर में कितना रहता है, 365 डेज आता है। अब उसमें तुम्हारा संडे सैटरडे मंडे सब आता है, मंडे टू संडे सब आता है, राइट। लेकिन हमको ये वाला इसको बोलते हैं इसलिए डेली। अब ये वाला का मतलब क्या है, एवरेज लेना है, एनुअल है, मतलब पूरा ईयर का ही चाहिए हमको डाटा। अब लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, वीकडे, वीकडे मतलब वी हैव टू कंसीडर ओनली डाटा, ट्रैफिक डाटा कलेक्टेड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। तो सैटरडे संडे को हमको नहीं चाहिए, वो वाला डाटा कलेक्ट नहीं करना है। तो আচ্ছা पूरा ईयर में 365 डेज है, ठीक है, उसमें संडे मंडे बहुत सारा ऐड है। अब वो 365 डेज में टोटल ईयर में कितना संडे मंडे आया उसको निकाल दो। ठीक है, निकालने के बाद देखा गया है कि जो भी बचेगा दैट वैल्यू इज व्हाट, 260 डेज ओनली। अब ये है सिर्फ तुम्हारा वीक डेज, मतलब इसमें सिर्फ मंडे टू फ्राइडे आएगा, सैटरडे संडे का ट्रैफिक नहीं आएगा। ठीक है, तो वहां पे सपोज हम बोले थे, हाँ इस वाले में क्या किए थे, इस वाले में हम किए थे 50,000 है एनुअल में, ठीक है, और वो डिवाइडेड बाय 365 किया हम इन दिस केस, ये वाला में, ठीक है, एडीटी में। इसमें क्या चाहिए, इसमें बोला गया है कि सैटरडे संडे का ट्रैफिक तो निकाल देना हमको, राइट, सैटरडे संडे का ट्रैफिक नहीं चाहिए। तो उसके सपोज बच गया सैटरडे संडे का ट्रैफिक सपोज 10,000, तो उसमें से हम 10,000 माइनस कर दिया, बचा कितना अब इसका 40,000। तो अब इसका एवरेज वैल्यू कितना होगा, 40 डिवाइडेड बाई 260। 260 क्यों, बिकॉज वी आर नॉट कंसिडरिंग सैटरडे संडेज। ये वाला ट्रैफिक है तुम्हारा मंडे टू फ्राइडे, पूरा ईयर में मंडे टू फ्राइडे जितना भी ट्रैफिक काउंट है ये वाला है, और ये है मंडे टू फ्राइडे वाला नंबर ऑफ डेज थ्रू आउट द ईयर। तो ऐसे हमको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? হ্যাঁ ম্যাম। अब देखो, ऐसा भी हो सकता है कि तुमको बोला जाएगा प्रॉब्लम में कि थ्रू आउट द ईयर का डाटा हमको नहीं चाहिए। ठीक है, हम लोग को कोई मंथली डाटा भी बोल सकता है, 1 मंथ का भी हो सकता है, 2 मंथ का भी हो सकता है, 11 मंथ का भी हो सकता है। ठीक है, अब थ्रू आउट द ईयर मतलब 12 मंथ्स का ही हमको डाटा चाहिए था, 12 मंथ का ही पूरा कलेक्शन हमको चाहिए था। लेकिन कभी कभी बोल सकता है कि निकालो जिसमें मतलब पूरा ईयर का हमको नहीं चाहिए, बोल देगा कि सब ओनली 3 मंथ्स का हमको डाटा चाहिए, एवरेज वैल्यू चाहिए। तो तब ये वाला आता है टर्म्स, एक आता है कि एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक, सॉरी एवरेज डेली ट्रैफिक, एनुअल उठ गया, एनुअल मतलब है कि समझ रहे ना 365 डेज के लिए था, अब यहाँ पे एनुअल उठ गया है। ठीक है, मतलब इट मे बी 360 डेज, इट मे बी 90 डेज, इट मे बी 100 डेज, इट मे बी 31 डेज ऑल्सो, अगर 1 मंथ का हुआ तो। ठीक है, तो ম্যাম এইটার মানে কি, এই ডেইলিটার মানে কি, তো মানে উইকেন্ডস আর উইকডেজ সব এটা একসাথে এটা হবে? হ্যাঁ, यस, এখানে यहाँ पे तुम्हारा सब हो जाएगा, वीकेंड 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 वीकडे सब। ठीक है, अब यहाँ पे सेम वैसा ही है, यहाँ पे सिर्फ वीकडे नहीं रहेगा। क्लियर? सॉरी, वीकेंड्स नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ হ্যাঁ वीकडेज ম্যাম। रहेगा। अब एक प्रॉब्लम देते हैं, देखते हैं, तो इट विल बी मोर क्लियर। जैसे इसको अगर कर देंगे, सपोज ये वाला देखो, एग्जाम्पल एक दिया है, वॉल्यूम, डेली वॉल्यूम निकालने का। ठीक है, ये मंथ दे दिया, थ्रू आउट द ईयर का मंथ दे दिया है। ठीक है, उस मंथ का टोटल डेज कितना रहेगा, जनवरी 31 डेज है, फेब्रुवरी 28 डेज है, यहाँ पे सब है, ये पूरा मंथ में कितना डेज है। ठीक है, ये वाला थर्ड कॉलम में। ठीक है, इसमें अब ये वाला है कि उस मंथ में, जनवरी मंथ में नंबर ऑफ वीकडेज कितना था, तो बोला गया कितना है, 22 था वीकडेज, और बाकी क्या था, वीकेंड्स था। ठीक है, सेम फेब्रुवरी में कितना रहा, ओनली वीकडेज, नंबर ऑफ वीकडेज 20,
ठीक है, मतलब 8 क्या था, 8 नंबर है तुम्हारा संडे मंडे को निकाल के, 8 विल बी योर total number of Sundays and Monday, sorry, Sundays and Saturdays in the month of February is 8. ओके, तो वैसे करके सब निकाल लिया है। ये है ओनली वीक डेज फॉर एवरी मंथ। तो देखो ऐड करके कितना आ रहा है, 260 आ रहा है, इन सब को ऐड करके आ रहा है 365 डेज। क्लियर ये दोनों कॉलम एवरीवन? यस मैम। हाँ मैम। ओके, अब देखो यहाँ पे फोर्थ कॉलम में क्या है, टोटल मंथली वॉल्यूम। मतलब क्या है, टोटल मंथली वॉल्यूम। क्या समझ में आ रहा है? कितना व्हीकल्स उस मंथ में काउंट हुआ है, ठीक है, मतलब कितना नंबर ऑफ व्हीकल्स मंथली, मतलब वहां पे क्या होगा, सैटरडे संडे सब इंक्लूडेड, ठीक है, और वीकडेज भी है, वीकेंड्स भी है, सबको मिलाकर पूरा मंथ में टोटल ट्रैफिक कितना मिला हमको, इतना 425, ठीक है। whereas this one is what, total weekday volume, मतलब सिर्फ वीकडेज को जो वॉल्यूम काउंट किया है उसका टोटल कितना है। सपोज आज तुम किए हो 20 व्हीकल्स काउंट किए हो, नेक्स्ट डे फिर से 20 व्हीकल्स, ऐसे करते करते तुम पूरा वीक तक कितना काउंट किए हो, 1 वीक तक पूरा काउंट किए सपोज 100 व्हीकल्स, ठीक है, उसमें सैटरडे संडे इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट वीक में जाओ, इसी मंथ का नेक्स्ट जनवरी मंथ का नेक्स्ट वीक में भी वैसे 100 करके कैलकुलेट किए, तो करके हम लोग देख रहे हैं कि टोटल जितना भी नंबर ऑफ वीक्स रहेगा, ठीक है, उसमें अगर हम संडे मंडे को निकाल देंगे तो टोटल काउंट कितना आएगा व्हीकल्स, 208। मतलब यहाँ पे तुम्हारा संडे मंडे का ट्रैफिक काउंट इंक्लूडेड नहीं है, वेरएज यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सैटरडे संडे का ट्रैफिक काउंट इंक्लूड नहीं है, किंतु लेकिन यहाँ पे सैटरडे संडे का ट्रैफिक काउंट है, इसलिए देखो इससे ज्यादा आ रहा है, ठीक है, क्लियर? हाँ मैम। वैसे फेब्रुवरी का भी सपोज कितना है, फेब्रुवरी का टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है इन अ मंथ, 28 डेज, 28 डेज तुम ट्रैफिक काउंट किए हो तो आ रहा है कितना, 410 डेज, ओके, और इसमें सिर्फ वीकडेज कितना था, ओनली 20 वीकडेज था, ठीक है, तो उसका अगर टोटल काउंट अगर लेंगे तो कितना है, 220, ओके। अब टिल यहाँ तक क्वेश्चन में दे दिया तुमको, टिल यहाँ तक क्वेश्चन में दे दिया है। अब बोला है फाइंड आउट AADT, find out AAWT, find out AWT and find out ADT, मतलब find out the traffic volumes, average traffic volumes निकालो, तुमको बोल दिया, चार्ट हो है। क्या था तुम्हारा AADT था, हम लोग बोले थे एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक, मतलब एनुअल हम लोग कंसिडर करेंगे, मतलब 365 डेज हमको कंसिडर करना है, ठीक है, उसका एवरेज कर देना है, और यहाँ पे डेली मतलब है यहाँ पे संडे मंडे सब कुछ मिलाकर, मतलब वीकडेज वीकेंड सब मिलाकर जो ट्रैफिक है, टोटल ट्रैफिक उस एनुअली कितना है वो वाला ट्रैफिक, ठीक है, उसका एवरेज कर देना है, इससे 365 डेज से, क्योंकि ये एनुअल है, ठीक है। तब यहाँ से कैसे आएगा ये वाला, देखो जनवरी मंथ में टोटल वॉल्यूम कितना आ रहा है, जनवरी मंथ का टोटल वॉल्यूम है, वैसे फरवरी का ये है, करते करते तो फिर पूरा ईयर का कितना होगा टोटल वॉल्यूम, निकालो कितना आ रहा है, इतना, ठीक है, देखो 54,45,000 व्हीकल्स काउंट आ रहा है फॉर दिस ईयर, फॉर होल ईयर, ठीक है, सबको ऐड करके ये आ रहा है कितना, ये तुम्हारा 365 डेज में इतना व्हीकल्स क्रॉस किया है उस रास्ते को, ठीक है। तो AADT क्या होगा, हम बोले थे इसका एवरेज पकड़ लो, ये कितना दिन में गया है 365 डेज में, तो एक दिन में कितना गया, दिस डिवाइडेड बाय 365, ये वाला देखो, ठीक है, तो यही है, एनुअल का इतना है, इसको एवरेज कर देना डेली ट्रैफिक में, तो एवरेज ये कितना दिन का है, 365 डेज का रीडिंग्स है, तो पर डे का रीडिंग कितना है, डिवाइड बाय 365 व्हिच इज कमिंग आउट टू बी दिस मच, 14,980, ओके। सिमिलरली
अब वीकडेज का चाहिए हमको, मतलब ये वाला इसमें वीकेंड्स वीकडेज सब था, अब हमको सिर्फ वीक डेज वाला चाहिए, तो वीक डे वाला वॉल्यूम पकड़ेंगे। अब सबको ऐड कर दो, तो इतना नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉस करेगा, ठीक है, फॉर दैट गिवन स्ट्रेच ऑफ रोड इन हाउ मेनी डेज, इन 260 डेज, क्योंकि ये वीक डे, दीज आर द नंबर ऑफ वीक डेज एंड दीज आर द व्हीकल डाटा कलेक्टेड इन वीक डेज। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस कर दो, एवरेज निकल आएगा कितना, ये वाला, एंड दिस इज योर एवरेज एनुअल वीकडे ट्रैफिक। क्लियर? हाँ मैम। ओके, तो AWT और ADT कैसे निकालना है तुम लोग थोड़ा देख लेना, ठीक है, ये वाला इजी है, देख लेना कैसे आया है, अगर डाउट है तो यू विल आस्क मी। ओके, तो ये वाला होम टाइप का है ये, और ये कैसे आ रहा है, गो थ्रू द नोट्स, पढ़ो, फिर समझ में आ जाएगा कि कैसे आया है। ओके, हाँ फिर बोल सकता है कोई कि कैसे आ रहा है ये वाला 945 कैसे आ रहा है? ম্যাম মানে এই মানে টোটাল উইকডেজে কত ভলিউম আছে ডিভাইডেড বাই এই নাম্বার অফ উইকডেজ ইন আ মান্থ। एग्जैक्टली ये तो हमको चाहिए सिर्फ क्या, ये हम लोग को चाहिए मंथली वाला चाहिए, मंथली डाटा, ठीक है, सिंस they have not asked you to find out the AWT और ADT for certain given period, मतलब 3 महीने का बोला है या 4 महीने का कुछ नहीं बोला है, तो हमको पर मंथ हिसाब में हम निकाल देंगे, ठीक है। तो एक मंथ में इतना अगर जाएगा, ठीक है, तो तुम्हारा टोटल कितना है एक मंथ में, 31 डेज है, ठीक है, तो दिस divided by 31 will give you that value। okay, clear? तो ये जितना भी वैल्यू है तुम्हारा ये क्या है, दिस आर द टोटल वॉल्यूम इन अ गिवन मंथ, मतलब यहाँ पे वीकडेज वीकेंड सब आ रहा है, संडे मंडे सब डाटा कलेक्ट करके ये वाला वॉल्यूम आया है। अब उस मंथ में नंबर ऑफ वीकडेज कितना है, सॉरी नंबर ऑफ डेज कितना है, 31 डेज है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस विल गिव यू दिस वैल्यू। ओके, और ये वाला कैसे आ रहा है, ये वाला आ रहा है तुम्हारा, ये वाला है तुम्हारा, ये वाला था वीकडे ट्रैफिक, ये वाला था डेली ट्रैफिक, ये है वीकडे, मतलब हमको सिर्फ नंबर ऑफ डेज चाहिए, तो वीक डे में कितना काउंट हुआ है, इतना काउंट हुआ है, अब नंबर ऑफ वीक डे कितना है, इतना है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस विल गिव दिस वैल्यू। ओके, देखो यूनिट दे दिया है वॉल्यूम पर आवर, व्हीकल्स पर आवर होगा ये, ठीक है, ये वॉल्यूम पर आवर दिया है, द यूनिट विल बी व्हीकल्स पर आवर। ओके, ऑली वॉल्यूम को now another second macroscopic parameter was your speed तो तुम लोग को पता ही है क्या है, distance per unit time। okay, so distance per unit time, see here also we can see that s is indirectly proportional to travel time। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है कि यहाँ से बोल सकता है what are the different types of average speed। अब स्पीड हम मैक्रोस्कोपिक में एवरेज करेंगे, ठीक है, बोल दिया मैक्रोस्कोपिक मतलब एवरेज स्पीड, कोई भी जितना नंबर ऑफ व्हीकल्स आएगा उसका एवरेज स्पीड कितना होगा, अगर 10 तो आया तो 10 का एवरेज स्पीड कितना है, ठीक है। तो अब उसको डिफाइन करने के लिए मेनली देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एवरेज स्पीड, उसमें से दो इंपॉर्टेंट है, क्या है, टाइम मीन स्पीड एंड स्पेस मीन स्पीड। इसका प्रॉब्लम हम दे चुके हैं, लेकिन इसका तुम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, तो आज वो कॉन्सेप्ट हम समझा दे रहे कि क्या है टाइम स्पीड का मतलब क्या है। सपोज एक रास्ता है, वही BBIT के सामने वाला रास्ता है, तुम एक चौक लेकर यहाँ पे मार्क किए हो, ठीक है, अब तो यहाँ पे खड़े हो, 11 बजे से 12 बजे तक जितना भी व्हीकल गया, ठीक है, जितना भी व्हीकल्स इस लाइन को क्रॉस किया, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक जितना भी व्हीकल्स क्रॉस किया, उसका हमको क्या चाहिए, स्पीड हमको पता है। सपोज इस वाले व्हीकल का हमको स्पीड पता है, इस वाले का भी हमको स्पीड पता है, ठीक है, तो सपोज 11 बजे से 12 बजे तक तुम्हारा 10 तो व्हीकल इस लाइन को क्रॉस किया है, तो 10 तो व्हीकल का जितना स्पीड हम मिला है, सपोज V1 V2 V3 टिल V10, ठीक है, उन सब एवरेज अगर करेंगे, मतलब V1 प्लस V2 प्लस VT, मतलब समेशन VI, ओके, डिवाइडेड बाय
जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हीकल्स तुम किए, यहाँ पे 10 तो है तो 10 कर देंगे, तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड कर दे रहे हैं एक क्या n से बोल दे रहे हैं कि सपोज n नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉस किया है ड्यूरिंग आवर सर्वे पीरियड, और उस n नंबर ऑफ व्हीकल्स का स्पीड है सपोज v1 v2 v3 vn, ठीक है, तो सबको ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्व व्हीकल्स कर दो, दिस विल गिव यू टाइम मीन स्पीड, ओके, TMS. See here, time mean speed. But it is defined as what? It is the average speed of all the vehicles passing a point over a specified time period. मतलब वो तुम्हारा यहाँ पे क्या स्पेसिफाई कर देगा, यहाँ पे टाइम स्पेसिफाई कर देगा, मतलब 11 से 12 बजे तक जितना व्हीकल्स क्रॉस किया था, यहाँ पे स्पेसिफाई क्या है, यहाँ पे टाइम, मतलब हम लोग बोल दिए 11 से लेकर 12 बजे तक जो जो व्हीकल क्रॉस किया उसका ही हमको स्पीड चाहिए, ठीक है, उसका अगर हम एवरेज कर देंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टाइम मीन स्पीड। टाइम यहाँ पे क्यों, क्योंकि हम लोग एक ड्यूरेशन फिक्स कर दिया कि इतना टाइम के लिए ड्यूरेशन हम पकड़ के चलेंगे, उसके अंदर जितना व्हीकल जाएगा क्रॉस करेगा उसका अगर हम स्पीड एवरेज कर देंगे वी विल गेट टाइम मीन स्पीड। क्लियर? तो इसका यूनिट ये है, सॉरी इसका फॉर्मूला ये है, समेशन वी आई बाई एन, ओके। अब कोई बोल सकता है तो फिर ये स्पेस मीन स्पीड क्या हो सकता है, व्हाट विल बी कॉन्सेप्ट क्या है इसका? यहाँ पे तो टाइम हम बोल दिया है, स्पेसिफाइड टाइम, अब सिमिलरली यहाँ पे भी हम बोलेंगे স্পেসিফাইড স্পেস। ম্যাম তার মানে স্পেসটা ডিফাইন করা থাকবে। হ্যাঁ ওই ডিসটেন্সটা স্পেস, আচ্ছা আচ্ছা, গুড হ্যাঁ গুড। মানে একটা Say স্পেস for- অনুযায়ী সেটা ম্যাম হ্যাঁ। ওই অ্যাভারেজ ভেহিকল হ্যাঁ, স্পিড, অ্যাভারেজ ভেহিকল স্পিড this is also average, this is also average, both average only, but these are types মানে of average speed. ইন্ডিভিজুয়াল ভেহিকল স্পিড না না, individual no, see it's kind of average, মানে this is also আমরা যখন average, ট্রাভেল করবে ম্যাম এখানে ডিভাইডেড স্পেস মানে হচ্ছে কোনো ডিস্টেন্স যেটা অকুপাই করবে সেটার উপরে স্পিডটা। exactly ঠিক है। অ্যাভারেজ ট্রাভেল টাইম। See both are average speed, सुभजीत don't get confused, okay, ये दोनों ही एवरेज स्पीड है, लेकिन यहाँ पे टाइम हम बोल दिया है कि एक सर्टेन टाइम दे दिया है, सपोज 11 बजे से लेकर 12 बजे 1 घंटा, या बोल सकते हो 11 बजे से लेकर 1 बजे 2 घंटा, ठीक है, तो इसीलिए ये टाइम से रिलेटेड है, तो दैट्स व्हाई इसका नाम क्या है, टाइम मीन स्पीड। दैट ड्यूरेशन में मीन स्पीड कितना होगा व्हीकल्स का, मीन मतलब एवरेज, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस को हम आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब सपोज ये वाला एक स्ट्रेच है, रास्ता है, टॉप व्यू से देख रहे हो, ठीक है, एक सेक्शन हम ले लिया, सपोज बोला यहाँ से दिस इज वन सेक्शन, चौक लेकर तुम ड्रॉ किए हो, और यहाँ पे एक सेक्शन चौक लेकर तुम यहाँ पे भी ड्रॉ किए हो, दोनों चौक लेकर, राइट, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, यहाँ सर्टेन टाइम, और यहाँ पे तो व्हीकल्स ट्रैवल कर रहा है, राइट, ट्रैवल्स कर रहा है, इस रास्ते से होकर ही तो व्हीकल्स ट्रैवल करेगा, सपोज ये तुम्हारा बीवीआईटी का गेट है, ये वाला है तुम्हारा पेट्रोल पंप का वो जो भी है रीजन, वहां तक का तुम एक स्ट्रेच, लंबा स्ट्रेच पकड़े हो, ठीक है। अब उस स्ट्रेच में तो ऐसा नहीं कि खाली रहेगा, उस स्ट्रेच में से कुछ कुछ व्हीकल्स तो ऑलरेडी रहेगा, राइट, इसके अंदर में कोई एक व्हीकल बस यहाँ से जा रहा है या कोई बाइक लेकर जा रहा है, राइट, ऐसा रह सकता है। तो तुम यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हम स्पेस को आइडेंटिफाई कर दिया है, जैसे वहां पे टाइम बोला है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम, अब यहाँ पे स्पेस हम बोल दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्पेस है, ठीक है। सो विद इन दैट स्पेस एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब सपोज तुम वीडियो ले रहे थे, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का तुम स्ट्रेच को कवर कर रहे, उस वीडियो से कवर मतलब दिख रहा है कि ये वाला सेगमेंट भी दिख रहा है, वो वाला सेगमेंट भी दिख रहा है, और यहाँ पे जितना व्हीकल्स है वो भी दिख रहा है वीडियो में, ठीक है। अब तुम वीडियो को पॉज कर दिया है, ठीक है, या एक सपोज 12 बजे तुम एक क्या बोलते हो वीडियो चल रहा था, 12 बजे तुम कर दिए वीडियो को, ठीक है। तो एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम जितना भी व्हीकल्स उस स्ट्रेच के अंदर था, जितना भी व्हीकल्स उस स्ट्रेच के अंदर था, ठीक है, सपोज 12 बजे सिमोन का व्हीकल यहाँ था, 12 बजे प्रीथा का व्हीकल यहाँ था, और 12 बजे ठीक सुदीप्त नाग का भी व्हीकल्स यहाँ पे था, ठीक है, तीनों का व्हीकल उस ठीक 12 बजे इस स्ट्रेच के अंदर था, ठीक है। अब क्या करोगे, इन सब का अगर तुम एवरेज लोगे, इन सब का स्पीड का तुम एवरेज लोगे,
that value is your space mean speed. Clear? हाँ मैम। Okay, हाँ ma'am. मैम। सो डिफरेंस आ रहा है तो दोनों के बीच में। यहाँ पे क्या था, हम बोले थे एक टाइम दिया है, ठीक है, और वहां पे एक ही सेगमेंट था, उसको क्रॉस करेगा, उस विद इन दैट टाइम कितना व्हीकल्स क्रॉस करेगा, सबका एवरेज। अब स्पेस मीन स्पीड में क्या है कि एक सेक्शन हम दे दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेक्शन, और यहाँ पे टाइम को हम फ्रीज कर दिए, टाइम को हम बोले एक पर्टिकुलर टाइम हम बोल दिया, दैट अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे कि 12 बजे एक पॉज कर दिया वीडियो को, यस, स्नैपशॉट ले लिया, ठीक है, तो क्या करोगे, तो उस इन दैट टाइम, एट दैट पर्टिकुलर टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम, कितना जितना भी व्हीकल्स रहेगा उस सेगमेंट में, तो उन सब का अगर हम स्पीड को एवरेज कर देंगे, वी विल गेट स्पेस मीन स्पीड। तो ये है दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अब स्पेस में इसका तो इजी है, इसका क्या था, इसका सिर्फ है समेशन वी आई, सॉरी टीएमएस का था सिर्फ समेशन वी आई बाई एन, ठीक है, जितना भी व्हीकल्स आएगा उसका अगर हम स्पॉट स्पीड अगर ले लेंगे, उसका एवरेज कर देंगे, वी विल ये सपोज उस ड्यूरेशन, ये टाइम डिस्टेंस कितना बोला है, स्पेस मीन स्पीड के लिए बोले, ठीक है, डिस्टेंस है तुम्हारा डी डिस्टेंस, ठीक है, सपोज ये 12 बजे ये 3 ठो व्हीकल यहाँ पे था, ठीक है, तो अब इसका स्पीड हमको कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए कुछ नहीं, ये डिस्टेंस, वी नो द डिस्टेंस डी, ये हमको पता रहना चाहिए कि कितना लंबा स्ट्रेच का हम एक सेगमेंट पकड़े हैं हमारे इस स्पेस मीन स्पीड निकालने के लिए, इट मे बी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, या 100 मीटर, जो भी है तुम्हारे ऊपर है ये वाला, ठीक है। तो ये डिस्टेंस तुमको पता है, यहाँ पे खड़े रहेगा एक आदमी, यहाँ पे खड़े रहेगा एक आदमी, तो सपोज ये वाला व्हीकल इसको क्रॉस किया, दीप्तनाथ का व्हीकल है सपोज, नहीं सीमोन का व्हीकल है सपोज, सीमोन का व्हीकल फर्स्ट जब क्रॉस किया उसका टाइम कितना है T1, टी सपोज TS1 हम बोलेंगे, ठीक है, और सीमोन का व्हीकल जब यहाँ पे क्रॉस किया तब टाइम लगा सपोज उसका TS2, ठीक है, मतलब यहाँ पे सपोज 12 बजे क्रॉस किया था, अब यहाँ पे जाके वो सपोज 12:05 में क्रॉस किया है, तो इसको टाइम कितना लगा, सीमोन के व्हीकल को ट्रेवल करने के लिए टाइम कितना लगा, 5 मिनट्स, राइट, एंड डिस्टेंस वी ऑलरेडी नो, तो सीमोन का व्हीकल का स्पीड कैसा होगा, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन बाय हर टू कवर दिस डिस्टेंस, राइट, क्लियर? हाँ मैम। ठीक है, मैम आरेक बार बोल दो। आरेक बार बोलती सुनो, सपोज सीमोन का व्हीकल ये वाला है सपोज, ठीक है, सीमोन का व्हीकल जब ये इस लाइन को क्रॉस किया उसका टाइम था सपोज 12 बजे, विच इज डिनोटेड बाय TS1, सो सीमोन का है इसीलिए TS, और ये वाला स्ट्रेच है सेगमेंट 1 है इसीलिए TS1, ठीक है, और ये वाला व्हीकल क्रॉस करते 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 अब यहाँ पे पहुंचा है, तो जब ये लाइन को क्रॉस करेगा सीमोन का व्हीकल, तब टाइम है सपोज TS2, दैट मीन 12:05, तो उसको टाइम कितना लगा, यहाँ पे 12 बजे था, यहाँ पे पहुंचने के लिए उसको 12:05 लगा, राइट, टाइम इतना लगा है, तो कितना टाइम लगा उसको ये डिस्टेंस कवर करने के लिए, TS2 माइनस TS1 TS2 माइनस TS1 मतलब 12:05 माइनस 12 बज के, राइट, तो कितना होगा, 5 मिनट लगा उसको, ठीक है, एंड यू नो द डिस्टेंस ऑल्सो कि कितना डिस्टेंस है, so can we calculate the velocity of Simon's vehicle, यस distance by time, simple, right, तो वही यहाँ पे डिराइवेशन किया है, वैसे ही जैसे कि अब ऐसे करके इस वाले व्हीकल का भी टाइम ले लो, ऐसे करके इस वाले व्हीकल का भी टाइम ले लो, ठीक है, तो सपोज 3 ठो व्हीकल है, तो 3 ठो व्हीकल का स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। अब यहाँ पे टोटल कितना व्हीकल्स है, 3 व्हीकल्स है, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब सीमोन जितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, प्लस वो जितना क्या बोलते हैं सुदीप्तो नाग जितना टाइम डिस्टेंस कवर किया, वो डिवाइडेड बाय हिज टाइम, उसको कितना टाइम लगा, वैसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है, तो अब बोलो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस 3 व्हीकल्स कितना होगा,
तीनों मिलकर कितना डिस्टेंस कवर करेगा टोटल? मैम सीमोन সবগুলো সামেশন করতে হবে। सीमोन यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना गया? डी डिस्टेंस। ये वाला व्हीकल भी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना गया? डी डिस्टेंस। और ये वाला भी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना गया? डी डिस्टेंस। ठीक है, तो सपोज देयर आर n नंबर ऑफ व्हीकल्स, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? n इंटू डी कर सकते हैं हम लोग, राइट। अब यहाँ पे सिर्फ 3 व्हीकल था तो क्या किया जाए? d1 प्लस डी, सॉरी डी प्लस डी करते थे, दैट इज थ्राइस 3 टाइम्स ऑफ डी, क्योंकि यहाँ पे 3 व्हीकल ही है। अगर हम बोलेंगे यहाँ पे n नंबर ऑफ व्हीकल्स था तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? nd, राइट। मतलब सपोज ये अगर 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है, 1 किलोमीटर का रास्ता है, सीमोन भी 1 किलोमीटर किए हो, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किए हो तीनों मिलकर? तीनों मिलकर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हो टोटल? 3 किलोमीटर। तो कैसे आया वो? नंबर ऑफ व्हीकल्स इंटू 1 किलोमीटर, राइट। तो नंबर ऑफ व्हीकल्स इंटू डी लिख सकते हैं हम लोग, 3 इंटू 1, 3 किलोमीटर, सिंपल, राइट। टाइम क्या है? टाइम है कि सीमोन को कितना लगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, सपोज t1, ठीक है। प्रीथा को कितना लगा? सपोज t2, और सुदीप्त को कितना? सपोज t3। अब ऐसे करते हम टोटल tn तक जाएंगे, जितना नंबर ऑफ व्हीकल्स है सबका टाइम हम ऐड कर देंगे। तो यही है देखो फॉर्मूला, nd by summation of ti। nd is the total distance traveled by the n number of vehicles, और ti है क्या? समेशन ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल को कितना टाइम लगा यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर करने के लिए, सबका समेशन। सपोज प्रीथा को लगा 5 मिनट, इसको सिमोन को लगा 2 मिनट, और सुदीप्त को लगा सपोज 3 प्लस 3, राइट। तो वैसे यहाँ पे समेशन कर रहे हैं। अब इसको अगर सिंप्लीफाई कर देंगे तो देखो d को नीचे लेकर जा सकते हो, सो ti बाई डी, d इज कांस्टेंट, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर ले सकते हैं, d ले लिया है। अब क्या है? डी बाई ti बाई डी इज नथिंग बट 1 बाई v, मतलब क्या है? v इज d बाई t है, राइट। तो अब इसको हम उल्टा कर देंगे तो हम लिख सकते हैं 1 बाई v इज योर t बाई d, राइट। अब d तो कांस्टेंट है, तो t इज वेरिंग, उसके हिसाब से vi भी वेरिंग करेगा, इंडिविजुअल स्पीड। तो ये वाला ऐसे डिराइव किया है। तो समेशन ti बाई di को हम लिख सकते हैं समेशन 1 बाई vi, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर SMS, whereas this is the formula for TMS. Clear? Okay, ma'am. तो ये वाला प्रॉब्लम हम दिए थे तुम लोग को, मोस्ट प्रोबेबली डिस्टेंस दिया है, ट्रैवल टाइम दिया है, तो TMS और SMS का जो भी फॉर्मूला है वो रख दो, ठीक है। तो सपोज TMS का फॉर्मूला था क्या? VI समेशन VI बाई N, और VI का मतलब D बाई TI भी लिख सकते हैं हम लोग, तो वही किया है यहाँ पे। whereas SMS फॉर्मूला है N बाई समेशन ऑफ 1 बाई VI। तो पहले V निकालना है, तो यहाँ पे स्पीड V निकाल लिया, फॉर्मूला में रख दो, TMS SMS आ जाएगा। और हमेशा देखना SMS विल बी लेसर देन TMS, ओके। SMS is always lesser than TMS. SMS स्लो होता है, SMS is always lesser than TMS. सॉरी, लेस होगा, ये उल्टा होगा, ठीक है। SMS is less than TMS. अब ये तो दो एवरेज स्पीड हो गया है, ठीक है। रिमेनिंग स्पीड क्या क्या है? एक है स्पॉट स्पीड, जो भी हम लोग डिजाइन करते हैं ना, ज्योमेट्रिक डिजाइन में स्पीड दिया रहता है, वेलोसिटी दिया रहता है, दैट इज योर स्पॉट स्पीड, ओके। सो दीज आर मेनली यूज्ड फॉर ज्योमेट्रिक डिजाइन। स्पॉट स्पीड। रनिंग स्पीड क्या है? एनी आइडिया रनिंग स्पीड क्या हो सकता है? नाम से पता चल जाना चाहिए था। ম্যাম যতক্ষণ গাড়িটা রানিং করছে তার Exactly. একটা এভারেজ স্পিড। हाँ हाँ, से फॉर एग्जाम्पल तुम BBIT से छुट्टी होके घर जा रहे हो बजबज स्टेशन में, ठीक है। तो BBIT से लेकर बजबज तक
डिस्टेंस अगर हम बोलेंगे कितना हो सकता है 5 किलोमीटर अगर हम बोलेंगे, ठीक है, तो डिस्टेंस इज फिक्स्ड राइट, यू हैव टू ट्रैवल 5 किलोमीटर ओनली। ओके, नाउ तुम अब यहाँ से स्टार्ट किए हो, एक टैक्सी सॉरी एक ऑटो लिए हो, लेकर चड़ियाल मोड़ पे गए हो, ठीक है, चड़ियाल मोड़ पे जाके क्या हो जाता है, लंबा लाइन लग जाता है, वहां पे क्या हो जाता है, डिले हो जाता है right? अगर वहां पे कोई डिले नहीं होता है तो तुमको हार्डली कितना टाइम लगता था, हार्डली सपोज 20 मिनट्स, मतलब बीबीआईटी से बस बस तक जाने के लिए हार्डली 20 मिनट्स, अगर उससे भी कम लग सकता है, ठीक है। मतलब अगर हम बोलेंगे कि बीबीआईटी से लेकर बस बस स्टेशन तक जाने के लिए विदाउट एनी स्टॉपेज, अगर कोई स्टॉप नहीं है, तुम्हारा गाड़ी चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है, सिर्फ स्टॉपेज क्या है उसका, फाइनल स्टॉपेज इज द बस बस स्टेशन, बीबीआईटी में स्टार्ट हुआ, बस बस में जाके वो ऑटो रुका, अगर ऐसा रहता तो तुमको टाइम रख कितना, सपोज हम बोल रहे थे 20 मिनट्स लगता है, ठीक है, दैट इज योर व्हीकल इज इन मूविंग कंडीशन राइट। लेकिन जब तुम बीबीआईटी से स्टार्ट करके बस बस स्टेशन पे जाते हो तो ऐसा तो नहीं होता है कि तुमको एकदम यहाँ से स्टार्ट किया एकदम जाके बस बस स्टेशन में रुक गए तुम्हारा ऑटो, ऐसा नहीं होता है राइट। तो बीच बीच में ऐसा जगह आ जाता है जहाँ पे तुम्हारे गाड़ी को आइदर स्लो डाउन होना पड़ता है या पूरा स्टॉप हो जाना पड़ता है, कॉजिंग यू डिले, ठीक है। पहले वो टाइम तुमको लग रहा था 20 मिनट्स, अब उसको लग गया 1 आवर 60 मिनट्स लग गया, बिकॉज ऑफ द डिले और द जैम, ठीक है। तो दोनों के, इसमें भी एक स्पीड रह रहा है उसमें भी एक स्पीड रह रहा है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर, इसमें भी 5 किलोमीटर है उसमें भी 5 किलोमीटर है, यहाँ पे सिर्फ वेरी कर क्या रहा है, योर टाइम। एक में तुम्हारा टाइम 20 मिनट्स लग रहा है और दूसरे में तुम्हारा टाइम 60 मिनट्स लग रहा है। अब बोलो ये दोनों जो स्पीड लेंगे, मतलब डिस्टेंस है 5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 20 मिनट्स, एक स्पीड आया, दूसरा है डिस्टेंस है 5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स, एक स्पीड आया। अब बोलो कौन सा तुम्हारा रनिंग स्पीड है, कौन सा तुम्हारा जर्नी स्पीड है। ম্যাম কোয়েশ্চেনটা আরেকবার করবেন? देखो दो टाइप का स्पीड होगा, एक रनिंग स्पीड, जर्नी स्पीड, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम राइट, लेंथ Yes, ऑफ ma'am. जर्नी बाय टाइम, टाइम टेकन बाय टू ट्रेवल दैट जर्नी, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ जर्नी कितना है 5 किलोमीटर है, ठीक है, और दूसरा में भी सेम ही रहेगा, तो इसलिए बीबीआईटी तो बस बस तो एक्सटेंड नहीं हो जाएगा, सेम ही डिस्टेंस रहेगा, 5 किलोमीटर ही फिक्स्ड है वो डिस्टेंस, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे टाइम वेरी कर रहा है, एक है कि तुमको 20 मिनट में पहुंचा दे रहा है ऑटो, ठीक है, और एक है कि तुमको 1 घंटे मतलब 60 मिनट्स में पहुंचा दे रहा है ম্যাম एक ऑटो। 20 মিনিটসটা যেটা সেটা রানিং স্পিড আর যেটা হচ্ছে 60 মিনিটসটা एग्जैक्टली সেটা জার্নি स्पीड। एग्जैक्टली मतलब तुम्हारा गाड़ी वॉज इन रनिंग कंडीशन थ्रू आउट योर जर्नी, योर व्हीकल वॉज इन रनिंग कंडीशन, मतलब मूविंग कंडीशन में था, कहीं पे स्टॉप नहीं था, कहीं पे डिले नहीं था, ठीक है, इसलिए दैट इज कॉल्ड रनिंग स्पीड। जर्नी स्पीड मतलब है कि जर्नी में तुम्हारा ऐसा तो नहीं है कि पूरा चलता ही जाए, ऐसा भी हो सकता है कि कभी जाके थम जाए, पैसेंजर ले रहा है या जैम, ठीक है, दैट इज ए जर्नी स्पीड। तो यहाँ पे देखो रनिंग स्पीड क्या है, फॉर्मूला लेंथ ऑफ द जर्नी विच इज 5 किलोमीटर divided by time duration the vehicle was in motion which will exclude stop and delays, मतलब वहां पे हम stop delays को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे तुमको अगर वहां तक पहुंचने के लिए 60 घंटा लगा है, 60 मिनट्स लगा है, मतलब 1 घंटा लगा है, तो कितना टाइम विद इन दैट 60 मिनट कितना time तुमको तुम्हारा गाड़ी ऑटो रुका था, थमा था, डिले था, वो सबको एक्सक्लूड कर दो, ठीक है। एक्सक्लूड करके दिखाई दे रहा है हमको कितना, हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट्स तुम्हारा लॉस हो गया, 30 मिनट ड्यू टू स्टॉपेज ववेज, डिले विले की वजह से, जैम वैम की वजह से क्या हो जा रहा है, 30 मिनट्स तुम्हारा लॉस हो जा रहा है। तो एक्चुअल में तुम्हारा गाड़ी कितना देर तक रन किया था, ओनली 20 मिनट्स, ठीक है। तो तब स्पीड कितना था, दैट इज योर रनिंग स्पीड। सो द लेंथ ऑफ द जर्नी डिवाइडेड बाय द टाइम ड्यूरेशन when the vehicle was in motion excluding stops and delays, अगर इसमें इंक्लूड हो जाएगा then that will give you journey speed। जर्नी स्पीड में क्या हो जाएगा, सेम है, लेंथ ऑफ द जर्नी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू ट्रैवल द जर्नी, ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो इंक्लूडिंग स्टॉप्स एंड डिलेस।
क्लियर? यस मैम। हाँ मैम। तो ये वाला था सेकेंड पैरामीटर। अब थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या था? डेंसिटी। डेंसिटी हम बोल ही दिए, एक स्ट्रेच है, 1 किलोमीटर स्ट्रेच है, उसमें कितना व्हीकल तुम्हारा खड़ा है, ठीक है, एक दूसरे के बाद में कितना व्हीकल्स खड़ा है, दैट इज योर डेंसिटी। एंड द यूनिट इज किलोमीटर व्हीकल पर किलोमीटर, डिनोटेड बाय के, लेटर के, और यूनिट है व्हीकल पर किलोमीटर। ओके, नाउ अब आता है डायग्राम। बहुत सारे बुक्स में तुमको डायग्राम से भी समझा सकते हैं, ठीक है। हेडवे क्या है, ये क्या है। नाउ व्हाट इज दिस? दिस ग्राफ शोज यू द स्पेस टाइम ग्राफ, ठीक है। स्पेस क्यों है? डिस्टेंस है और टाइम है, कुछ नहीं। ये तुम्हारा जो भी है ना, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है। जनरली हम लोग पढ़े हैं बचपन में, इट इज अ स्ट्रेट पॉजिटिव लाइन, स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। जनरली ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। ऐसा करके ऐसा मतलब होता है, जनरली ऐसे टुवर्ड्स अप की तरफ स्लोप होता है इसका। इस तरफ डिस्टेंस है, इस तरफ टाइम है, ठीक है। तो इसका स्लोप, इफ वी फाइंड आउट द स्लोप, एक स्लोप अगर हम पकड़ेंगे, सपोज ये वाला स्लोप, वो स्लोप क्या होता है? टाइम स्पेस ग्राफ से जो भी स्लोप मिलता है, दैट इज dy by dx। स्लोप हम लोग डिनोट कर सकते हैं किससे? dy by dx। दिस इज नथिंग बट द स्पीड। स्पीड क्यों? dy क्या है? y एक्सिस में डिस्टेंस, तो dy इज द डिस्टेंस। dt dx क्या है? x एक्सिस में है टाइम, दिस विल गिव यू द टाइम। सो dy t इज योर वेलोसिटी। सो स्लोप देता है क्या? वेलोसिटी। ये वाला ग्राफ से स्लोप जो भी मिलता है, दैट विल गिव यू द वेलोसिटी। और ये वाला लाइन है तुम्हारा ट्रैजेक्टरी, मतलब एक व्हीकल जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, विद टाइम डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उसका ट्रैजेक्टरी ये है, ऐसा है ट्रैजेक्टरी। क्लियर? अब देखो यहाँ पे बहुत सारा सेम टाइप का स्लोप है, सॉरी ट्रैजेक्टरीज है। मतलब ये एक व्हीकल हुआ, सपोज ये सुदीप्त नाग का एक व्हीकल है, उसका ट्रैजेक्टरी है। ये श्यामश्री का एक ट्रैजेक्टरी लाइन है, ठीक है। ये सिमोन का ट्रैजेक्टरी लाइन है, ठीक है। और ये प्रीथा का ट्रैजेक्टरी लाइन है। वैसे करके बाकी लोग का ये ट्रैजेक्टरी लाइन है। मतलब इट विल शोज यू कि तुम कितना टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किए हो, ये ग्राफ को शो करता है, ठीक है। सपोज तुम 12 बजे से स्टार्ट किए हो, यहाँ पे जाके 1 बज गया, तो 12 बजे से 1 बजे तक, 12 बजे यहाँ पे थे, 1 बजे इस डिस्टेंस में कवर किए, तो क्या हो रहा है? डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो तुम्हारा ये स्लोप इंक्रीज हो जाए हो, ठीक है। सो दिस विल गिव यू ट्रैजेक्टरी ऑफ ऑल इंडिविजुअल व्हीकल्स। ओके, अगर इसको अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से क्रॉस कर देंगे, ठीक है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे क्रॉस किया है का मतलब क्या है? यहाँ पे कौन सा वैल्यू कांस्टेंट है? टाइम इज कांस्टेंट और डिस्टेंस इज कांस्टेंट। अगर ऐसा हम लाइन किए, पैरेलल लाइन, मतलब यहाँ पे हम टाइम इज रिमेनिंग कांस्टेंट या डिस्टेंस कांस्टेंट हो जा रहा है यहाँ पे? টাইমটাই তো হচ্ছে কনস্ট্যান্ট। ना ना, टाइम इज नॉट कांस्टेंट। सी हियर, टाइम तो वेरी कर रहा है, यहाँ से लेकर तो यहाँ पे तो टाइम वेरी कर रहा है। ये जो कर रहे हैं, ये 10 बज गया, ये 11 बज गया, ये 12 बज गया, टाइम तो वेरी कर रहा है यहाँ पे, राइट। सिर्फ डिस्टेंस फिक्स कर दिया। देखो ये वाला एक्स डिस्टेंस, सपोज दिस इज एक्स डिस्टेंस, तो यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, ये बढ़ा ही नहीं, ऊपर जा ही नहीं रहा। लेकिन तुम्हारा ये टाइम तो कांस्टेंट नहीं है, ओके। तो यहाँ पे डिस्टेंस इज फिक्स्ड। ये वाला एग्जाम्पल कौन सा है? बोले थे ना, एक रास्ता है, उसमें तुम एक चौक लेकर एक लाइन खींच दिए हो, मतलब एक लाइन खींच दिए हो। अब तुम यहाँ पे आके व्हीकल को काउंट करोगे, राइट। सो ये वाला लाइन है, ये वाला, मतलब यहाँ पे हम डिस्टेंस को हम कांस्टेंट रख दिया है, ठीक है। अब जितना सारा ट्रैजेक्टरी लाइन इस डिस्टेंस को क्रॉस करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ व्हीकल्स।
जैसे यहाँ पे ये वाला ट्रेजेक्टरी लाइन यहाँ क्रॉस किया, ये वाला ट्रेजेक्टरी लाइन इसको यहाँ पे क्रॉस किया, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। सपोज ये वाला था तुम्हारा 12 बजे और यहाँ तक है तुम्हारा सपोज 1 बजे, राइट, 12 PM to 1 PM टाइम, ठीक है, ये वाला टाइम है 12 PM और ये वाला टाइम है तुम्हारा 1 PM। सो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक कितना व्हीकल्स क्रॉस किया, कितना व्हीकल इस लाइन को क्रॉस किया, कितना देखो 1 2 3 4 5 6 व्हीकल्स, ठीक है। सो समेशन कितना हो रहा है, 6 vehicles has crossed this line segment from 12 to 1 PM। तो हम इसको लिख सकते हैं therefore the traffic flow is 6 vehicle per hour। क्लियर? 1 घंटा का डिफरेंस है, 12 से लेकर 1 बजे 1 घंटा का टाइम है, तो 1 घंटा टाइम इंटरवल में कितना इस लाइन को क्रॉस किया है, दिस विल गिव यू, तो वो कितना है, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ओके। सो टोटल 6 vehicles has crossed this line from 12 to 1 PM time interval। so this is the flow, this is nothing but the flow का तो यही फॉर्मूला है, मतलब number of vehicles crossing a segment in a given time interval, ठीक है, क्लियर? हाँ मैम। ओके। अब कोई बोल सकता है तो फिर ये दोनों के बीच का ये जो गैप है, ये वाला क्या होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच के गैप को? इंडिविजुअल लाइन है, इंडिविजुअल व्हीकल का ट्रेजेक्टरी, मतलब इसको हम बोल सकते हैं ये व्हीकल्स जा रहा है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का गैप क्या है, पहले ये बोलो, ये वाला क्या टाइम गैप है ना कि स्पेस गैप है? स्पेस गैप। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ओ अच्छा मैम, टाइम गैप। देखो ना, ये इट इज दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, मतलब यहाँ पे टाइम वेरी कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टाइम जा रहा है, डिफरेंस जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज द टाइम गैप, मतलब एक व्हीकल का दूसरा व्हीकल के बीच का टाइम कितना गैप है, दिस वन, एंड दिस इज डिनोटेड एज हेडवे, टाइम हेडवे हम बोले थे ना, टाइम हेडवे, ओके, which is denoted by h। so all these are the h values, ये भी h है, तो ये जो जो गैप है ये सब है टाइम हेडवे, क्लियर? हाँ मैम। डाउट আছে बोलो? ना मैम। वही एक्सप्लेन किया है, इसको वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। ये जो देखो, दिस इज द टाइम हेडवे, दिस डिस्टेंस, ओके। अगर ये वाला, तो पहले कौन सा लाइन था, ऐसा करके था, अभी हम वर्टिकल लाइन फिक्स कर दिए है, मतलब यहाँ पे क्या फिक्स कर दिया, क्या कांस्टेंट रख दिया, टाइम ना डिस्टेंस? এখানে ম্যাম টাইম কনস্ট্যান্ট एग्जैक्टली, टाइम इज कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, लेकिन क्या वेरी कर रहा है, डिस्टेंस वेरी कर रहा है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हम वेरी कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डिस्टेंस हम वेरी कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जितना भी ट्रेजेक्टरी पॉइंट्स इस वर्टिकल लाइन को क्रॉस करेगा वो क्या होगा, दैट नंबर विल गिव यू व्हाट, which parameter, which macroscopic parameter? मैम डेंसिटी। एग्जैक्टली, गुड गुड गुड, वेरी गुड। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हम फिक्स कर दिया है, सपोज दिस इज दैट किलोमीटर, इट मे बी d किलोमीटर 1 किलोमीटर वट एवर, ठीक है। अगर d है, सपोज ये अगर 2 किलोमीटर भी होगा तो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स डिवाइडेड बाय 2 कर दो, यू विल गेट द डेंसिटी। या अगर 1 किलोमीटर है तो टोटल डिवाइडेड बाय 1 कर दो, यू विल गेट दैट डेंसिटी। सो दिस इज द डेंसिटी, ओके। एंड व्हाट इज दिस गैप देन? स्पेस गैप। यस, ये वाला क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पेसिंग वेरी कर रहा है, सो दीज आर द स्पेसिंग्स या स्पेस हेडवे, गुड। तो फिर क्लियर हो गया, समझ, अच्छा। अब ये वाला तो फॉर्मूला हमको पता ही था कि Q फ्लो इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, राइट। इसको हम लिख भी सकते हैं, फ्लो का यूनिट क्या था, फ्लो का यूनिट था व्हीकल पर
आवर, whereas h का यूनिट क्या था, इट इज इन सेकेंड। अब इसको हमको इक्वेशन को, ये प्रोपोर्शन को हटा के इक्वल टू करना है, तो इक्वल टू के लिए क्या करेंगे, ये व्हीकल पर आवर है, ये सेकेंड है, इसको भी हम आवर में कन्वर्ट कर देंगे। तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड बाय 3600 कर देना है, राइट। तो Q इक्वल्स टू 1/h डिवाइड बाय 3600, ऐसा कर सकते हैं, राइट। तो 360 को ऊपर लेकर जाओ, तो Q इज योर 3600 by h, where Q का यूनिट विल बी व्हीकल पर आवर, और यहाँ पे यूनिट ये सेकेंड ही रखना पड़ेगा। क्यों सेकेंड, क्योंकि इसको हम 3600 देकर आवर में कन्वर्ट कर चुके हैं एज पर द फॉर्मूला, सो दिस यूनिट विल बी इन सेकेंड ओनली। तो उसी से ये वाला भी निकाला है, देखो इसको इधर को इधर, इसको इधर लेकर गया, Q को इधर नीचे ला कर, यहाँ पे स्मॉल q दे दिया, कैपिटल Q भी हो सकता है। तो Q फ्लो इज इक्वल्स टू 3600 by h, तो दिस इज द फॉर्मूला। कैसे आया वही दिखा रहे हम, ठीक है। अब वैसे डिस्टेंस का क्या था, के सॉरी डेंसिटी इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिंग। स्पेसिंग है तुम्हारा किसमें, मीटर में है, और इसका यूनिट है क्या, व्हीकल पर किलोमीटर, ठीक है। अब इस मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे और इसको हटा के इक्वल टू ला देंगे, ठीक है। तो K इज इक्वल्स टू 1/s/1000 किलोमीटर हो जाए, ये पूरा टर्म विल बी किलोमीटर, लेकिन s विल बी इन मीटर ओनली, ओके। दिस होल टर्म विल बी किलोमीटर, लेकिन ये s क्या हो जाएगा, इट इज इन मीटर ओनली। जब फॉर्मूला में हम पुट करेंगे तब मीटर में ही रखना है, ठीक है। सो K इज इक्वल्स टू 1000 by s, s is in meter and K is in vehicle per kilometer। ये पूरा, ये तुम्हारा पूरा टर्म है किलोमीटर, लेकिन तो इसको उल्टा कर दिया है, सो इट कैन बी डिनोटेड लाइक दिस आल्सो। क्लियर, ओके गुड। अब लास्ट में तो ये सब हो गया, ठीक है। अब तीनों के बीच का रिलेशन, तीनों मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर क्या था, Q था फ्लो व्हीकल पर आवर, K डेंसिटी व्हीकल पर किलोमीटर, एंड स्पीड, सॉरी स्पीड को हम U या V कर सकते हैं, ओके। स्पीड को हम U या V, विच इज डिनोटेड एज किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो तीनों के बीच का रिलेशन क्या है, दिस इज द रिलेशन यू हैव टू रिमेम्बर। Q is equals to K into V, this is the relation, ठीक है। पर Q है देखो व्हीकल पर आवर, यहाँ पे पर लेन दिया है, समटाइम्स इट मे बी एज व्हीकल पर आवर ऑल्सो, जैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब K क्या है, व्हीकल पर किलोमीटर, डेंसिटी है पर लेन, और U है किलोमीटर पर आवर। ये वाला कर सकते हो तुम लोग, प्रॉब्लम क्या बोला है देखो। Traffic in an interstate at certain time is observed to have spacing of this much feet, spacing of 76 feet, ठीक है, and average headway of 3 seconds। ये क्या है, this is the space headway which is denoted by small s, ठीक है। और ये क्या है, average headway मतलब time headway, क्यों देखो 3 सेकेंड है बोला है, which is denoted as small h। तुमको स्पेसिंग दिया है, हेडवे दिया है, मतलब स्पेस हेडवे दिया है, टाइम हेडवे दिया है, तो ये सिर्फ दोनों वैल्यू को यूज करके हमको वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड निकालना है। कैन वी फाइंड आउट, एस अगर दिया है तो हम इजीली एस के साथ कौन सा मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर रिलेटेड है, एस एंड एच आर द माइक्रोस्कोपिक, राइट। तो इसके साथ कौन सा मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर रिलेटेड है, एस के साथ, मैम टाइम, टाइम, एस हाँ is मैम, the डेंसिटी spacing, डेंसिटी डेंसिटी एग्जैक्टली डेंसिटी, ओके। और एच के साथ है तुम्हारा टाइम, ना एच के टाइम, साथ स्पीड स्पीड नहीं नहीं, स्पेस टाइम हेडवे के साथ कौन सा रिलेटेड था, मैम फ्लो, फ्लो क्यू, क्यू मतलब फ्लो और फ्लो वॉल्यूम,
वॉल्यूम वॉल्यूम फ्लो और वॉल्यूम। अब देखो ये Q, ये है तुम्हारा वॉल्यूम और फ्लो, ठीक है, ये तुम्हारा K। अब इन दोनों के साथ ये रिलेटेड है, स्पीड रिलेटेड है, राइट। अगर ये तुमको निकल आया, ये तुमको निकल आया, तो हम स्पीड भी निकाल सकते हैं। कैसे? इस वाले से। अगर तुमको Q मतलब कैपिटल Q और स्मॉल q अगर पता है, कैपिटल K या स्मॉल k अगर तुमको पता है, तो ऑब्वियसली यू विल फाइंड आउट U। तो पहले हमको Q निकालना है, K निकालना है। तो उसके लिए क्या चाहिए? स्पेसिंग चाहिए। एज वी ऑलरेडी नो, Q इज इक्वल्स टू 3600 बाई H। H दिया गया है, Q निकाल लो। डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाई स्पेसिंग। मैम কিউ হচ্ছে 1200। ठीक है। अब K का है तुम्हारा 1000 बाई स्पेसिंग, कितना आ रहा है? किलोमीटर K- कन्वर्ट करते हैं। থাউজেন্ডস বাই স্পেসিং। এখানে 76 फीट, यहाँ पे 76 फीट दिया, इसको मीटर में पकड़ लो, ठीक है। कन्वर्ट ये वाला मीटर में कैलकुलेट कर दो। तो K आ रहा है देखो 13.16। है मैम 13.16। ठीक है। नाउ यू नो द रिलेशन बिटवीन K, Q एंड U। Q इज इक्वल्स टू K इंटू U या V। K हमको पता है 13.16 और Q आ रहा है 1200। सो V का वैल्यू आ जाएगा देखो 91.18। 91.1854। ओके। सो इन दिस मैनर यू कैन सॉल्व दिस। अब ये तुम्हारा सिंपल तीनों इक्वेशन है, उसको यूज करना है, लेकिन यू हैव टू नो द कॉन्सेप्ट। तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, इसीलिए हम ये पूरा चैप्टर पढ़ाए हैं। अगर फिर भी डाउट है, यू कैन आस्क मी। यहाँ पे सिर्फ देखो तीन ही फॉर्मूला हमको चाहिए, तीन ही, इतना हाई फाई नहीं है, छोटा छोटा ही है, ठीक है। यस मैम। बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये जो ये रिलेशन है, ये क्यों, ये कैसे आया, ये वाला कैसे आया, राइट। उसके लिए ये चैप्टर है। अब यहाँ से तुम्हारा एमसीक्यूज गेट में आ सकता है, गेट में इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर। बोल देगा कि रिलेशनशिप क्या है, मतलब क्यू के बीच में रिलेशनशिप क्या है, या फ्लो और हेडवे के बीच का रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। वेदर इट इज डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली, like this they may ask you. So this much for today. Any doubt? नो मैम। No, ma'am. Okay.